हेलो गाइस, मैं ARY न्यूज़ से मैथ्यू मैकॉनगी बात कर रहा हूँ। अबे इसकी आवाज़ को क्या हो गया है ये? अबे ये फिर एक नई डीप फेक आ गई। डीप फेक बनाने के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। जेम्स बॉन्ड भाई, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। जेम्स बॉन्ड भाई। क्या हुआ? कौन गिरफ्तार कर रहा है तुम्हें? यार मुझे जेम्स बॉन्ड डीप फेक बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा था। डीप फेक? हाँ, ये है क्या डीप फेक? तुम्हें नहीं पता डीप फेक क्या होता है? नहीं। आपको भी नहीं पता डीप फेक क्या होता है? भाई, पुरानी हॉलीवुड मूवीज में जब टेक्नोलॉजीज या कॉन्स्पिरेसीज दिखाई जाती थी तो देखने में एंटरटेनमेंट तो बहुत होता था, लेकिन कभी हमें गुमान भी नहीं गुजरा कि ये हकीकी जिंदगी में पॉसिबल होंगी चीजें। टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज में तो आराम से किसी का भी रूप बदलकर किसी के भी रूप में आ सकते थे, लेकिन क्या उनको पता है कि फिल्म की दुनिया के बाहर कोई शख्स उनका रूप बदलकर अपनी वीडियोस बनाएगा? किसी शख्स की बोलचाल, उसके अंदाज और उसकी तस्वीरों को गहराई में जाकर तफसील से कॉपी करना, इसको डीप फेक कहते हैं। ये बहुत ख़तरे वाली चीज़ है और आने वाले दिनों में इससे बहुत सारी बुराइयां जन्म ले सकती हैं। अरे लेकिन इससे किसी को क्या खतरा, क्या नुकसान होगा? इसको समझते हैं एक इंतहाई ताज़ा और संगीन मिसाल से। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद यूक्रेनी सदर की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें इन्होंने अपनी अफवाज से अपील की कि रशिया की दस्तदराजी के बाद वो अपने हथियार डाल दें। कुछ अरसे बाद ये पता चला कि ये वीडियो जाली मतलब डीप फेक थी। इसके अलावा मारूफ शख्सियात की फहश या दीगर वीडियोस भी उनसे बदला लेने की गर्ज से या तफरीह की गर्ज से बनाई जाती हैं और ये बेतहाशा होती हैं। इनफैक्ट 2019 के एक सर्वे में पता चला कि करीब 14,000 फहश वीडियोस डीप फेक बनी है पूरी दुनिया में, जिनमें से 96% अफराद जिनकी वो वीडियोस थी उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई वीडियोस मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। मारूफ अफराद की चूँकि वीडियोज़ और तस्वीर का ज़ख़ीरा इंटरनेट पे हमेशा मौजूद होता है, तो उनकी डीप फेक्स बनाना मतलब जाली वीडियोज़ बनाना नहायत आसान अमल है। तो ये डीप फेक वीडियोज़ बनती कैसे हैं? और क्या मैं भी बना सकता हूँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के ज़रिए लोगों का चाल चलन, उनका अंदाज़, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका चेहरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब वो हाथ किस तरह हिलाते हैं, उनके होंठों और आंखों की हरकत क्या होती है बात करते हुए, इसको हिफ्ज़ किया जाता है और फिर ये हिफ्ज़ शुदा मवाद किसी भी चेहरे पर या किसी भी शख्स पर चस्पा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक शख्स की वीडियो बनाई जो कि कोई काबिल एतराज़ काम कर रहा था या किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा था। आपने उसका चेहरा हटाकर किसी मारूफ शख्सियत की वीडियो लगा दी। मिसाल के तौर पर आपने बराक ओबामा, टॉम क्रूज, इमरान खान या शहबाज शरीफ का चेहरा उसके चेहरे पर लगा दिया। ये इतनी गहराई और शफाफियत में जाकर होता है कि कोई बाशऊर शख्स भी आराम से इसके धोखे में आ सकता है। इसका एक और नुकसान ये है कि जब इसकी रसाई इंतहाई आसान हो जाए और आम हो जाए और हर शख्स डीप फेक वीडियोस बनाने के काबिल हो जाए, तो कोई हकीकी और असली वीडियो भी डीप फेक कहकर रद्द की जा सकती है, जिसकी वजह से ये सियासी प्रोपेगेंडा, सियासी रहनुमाओं और सियासी दुश्मनों के हाथ में एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तहकीक है वो पीछे है और डीप फेक्स बनाने वाले ज़्यादा आगे हैं। सस्ता भी काम है। पहले समझा जाता था कि सिर्फ हुकूमतें या ताकतवर सियासी जमातें जिनके पास पैसा बहुत है या खुफिया एजेंसी जिनके पास पैसा और वसाइल भी हैं, वही डीप फेक बनवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, डीप फेक बनाना आसान हो गया और आपके फ़ोन पर भी मौजूद हो सकता है। तो इसका मतलब इस तरह की वीडियोस बनाना तो कानूनन जुर्म हुआ? पीका ऑर्डिनेंस मतलब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स इसमें मुलविस पाया जाता है, मतलब किसी शख्स की जाली, फहश या ज़ाती वीडियोस बनाकर उनको नशर करता है, तो इस शख्स को 5 से 7 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तो स्पेसिफिकली कोई कानून नहीं है ऐसा जो डीप फेक को रोकता हो, लेकिन आई थिंक ये कानून का जो सेक्शन है 21 ये उस पर अप्लाई हो सकता है। या अगर कोई शख्स ऐसा मवाद नशर करता है जिससे माशरे में इंतशार या नफरत फैले, तो ऐसे शख्स को 7 साल तक की सज़ा और 5 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएं मिल सकती हैं। याद रखें कि डीप फेक के धोखे से बचने का इंतहाई आसान तरीका यह है कि किसी गैर मोतबर ज़रिए से आपके पास कोई वीडियो आए तो आप उस पर यकीन ना करें, और अगर कोई मुतनाज़ वीडियो आपके पास आए तो उसको गौर से देखें और अपने ज़ाती तासुब की वजह से उस पर यकीन ना कर लें। अगर आपके नज़रिए से, पसंद नापसंद से ये वीडियो मिलती जुलती हो तो आप वीडियो पे पहले ही यकीन करेंगे। अरे यार वो मेरी वीडियो नहीं है, मैं नहीं हूँ उस वीडियो में। तो मेरी बात तो सुनो। हेलो 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 हेलो। क्या हो गया? यार किसी ने मेरी डीप फेक वीडियो बना के मेरी बीवी को भेज दी है। अबे